2021 से हम जुड़े हैं। अच्छा, क्या फायदा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे आने से फायदा हुआ है? फायदा हुआ, मेरा पति बहुत सीरियस था, बीमार था, मतलब क्या बीमारी था उनको? बुखारे नहीं उतरता था। अच्छा। सब जगह दिखाएं तो ठीक नहीं हुआ। देवता देवी भी करते थे, बाबा धाम जाते थे भी पहले, तो यहाँ आने से ठीक हो गया? तो यहाँ आने से हम्म। अच्छा, ठीक आप हुआ ही है। हैं? अच्छा, क्या कहिएगा, आप ही बीमार थे? हाँ, हम 3 साल से बीमार थे सर। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद में सब सही हो गया? सर यहाँ आए थे और जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे ना सर, हम्म। तो हमें दुष्ट आत्मा था बहुत, हम कूदने लगे, हम्म। बहुत तरह के सबको गांजने लगे। हम्म। मात्र 3 हफ्ता हम शैतान हमको परेशान किया, हम्म। और चौथा हफ्ता में हमें ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह छुटकारा दिया। आज तक हम बहुत कब से जुड़े हुए थे, क्या समस्या था? हम तो हो गया 10-12 साल जुटे। समस्या ही था जो धर्म परिवर्तन किए 10-12 साल हो गया? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन है हम लोग की। अरे आप लोग कहते हैं कि जीवन परिवर्तन है, लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पहले आप हिंदू धर्म में बनी थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को 2 लाख रुपया देकर के धर्म परिवर्तन तो नहीं? नहीं, 1 रुपया नहीं देता है कोई। हम लोग के जीवन झूठ बदलाव मत होता है। बोलो। झूठ कैसे बोलेंगी? झूठ बोलने से पैसा कि मिलेगा? 2-2 लाख रुपया मिलता है। नहीं, हमारा पति बहुत दिन से एकदम सीरियस था, कोई बचने का चांस नहीं था। जैसे फरका आता है उस तरफ के डॉक्टर ही गए, डॉक्टर ही गया तो कोई अथी नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। रुपया बहुत लगाए, भगत पास गए, कोई पैसा नहीं, पैसा दिए इसी खाली चला गया। जब प्रभु के में जाने कि प्रभु का प्रार्थना होता है दोहारी में, तब मैं प्रभु में जुड़े, तब प्रभु मेरा पति के चंगा कर दिया। 1 रुपया पैसा नहीं लगा। प्रभु को मैंने आने के बाद में जो है सब चंगाई, क्या ऐसा था आपके पति को जो सब कुछ ठीक ठाक हो गया? प्रभु में सामत है, आशीष है। प्रभु के जो विश्वास करेगा, उस पर विश्वास करेगा ना जीवन पाएगा। 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। पहले तो आप हिंदू धर्म में बनी हुई थी, अभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा पाठ करती हैं? पूजा पाठ हम छोड़ दिए हैं, जब से प्रभु के माने हैं तब मेरा प्रभु सब कुछ है। हिंदू धर्म से छोड़ के सीधे ईसाई धर्म में आ गए? ईसाई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर के वही ना मानते हैं जी, यीशु मसीह के वही मानते हैं जो ईसाई होते हैं। धर्म तो आप देखिए, धर्म कहाँ इसमें है? धर्म धर्म कौन जाति? दुइया जाति तो है, कौन? औरत मर्द है, आप कहने लोग है। जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो धर्म की बात कर रहे हैं। आपने पहले हिंदू धर्म में था, अब जो है ईसाई बन गए आप लोग। ईसाई कुछ नहीं बने हैं, हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, बस। आप ही है आपको। चलिए, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर जो है हमको कल्याण कर रहा है, इसीलिए हम आए हैं। बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे सीधा इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा, ये चर्च कब से चल रहा है? जी, इस चर्च तो 15 साल से चल रहे हैं इस जगह में, और कई लोग बहुत दूर दूर से चल के यहाँ पर आते हैं। क्यों सवाल लोग करता है कि बोलते हैं लोग कि धर्म परिवर्तन कराता है, ऐसा ये तो सच्चाई है ना, आप लोग तो धर्म परिवर्तन कराते ही हैं। पहले जो लोग हिंदू धर्म में बने हुए थे, आप उनको खींच करके लाते हैं। पता नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि 2 लाख रुपया दे करके जो है आप लोग अपने धर्म में लाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये तो सच्चाई है ही। नहीं नहीं, गलत सवाल है। लोगों को कहना ये गलत सवाल है। कोई धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर हम लोग को परमेश्वर ने वो मन परिवर्तन हम लोग किए हैं, किसी कहने से नहीं। 2 लाख 3 लाख देने से हम लोग, किसी को कहने से हम लोग विश्वास नहीं किए। इन लोग अपना खुद मन से वो खुदा को जाने। जब मैं थे पूजा पाठ में सब कुछ करके थक गया, देवी देवता सब कुछ करके थक गया। आप देवी देवता को तो नहीं मानते होंगे? अब नहीं मानते हैं, नहीं मानते। हम तो परिवर्तन ऑलरेडी कर ही लिए ना, इसीलिए तो आप अब नहीं मान रहे हैं। जी नहीं, और लोगों को भी आप करा रहे हैं। अभी यहाँ पर आओ सुनिए, मैं यहाँ पर कुछ धर्म पता नहीं किया हूँ, क्योंकि आज देखिए देवी देवता में हम कुछ नहीं देखते हैं उसको शक्ति। क्या पत्थर में भगवान रहता है? क्या पेड़ में भगवान रहता है? क्या रहता है? नहीं। आप नहीं मानते हो वो अलग बात है, लेकिन कोई तो है जो इस देश में जो है मानता है, बहुत बड़ी आबादी है जो मानता है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि कहीं देवी देवता नहीं है? कहीं ना कहीं आप उसके आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। जी नहीं, आज देखिए लोगों को जीवन में देखते हैं। ठीक है, मान ली हम लोग को, ठीक है मान ली कि हमको बहका के धर्म पत्र करवा लिया। आज देखिए कौन सा ग्रंथ में आप हिंदू ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर पूजा ना दे, अगर चंदा ना दे बिहरी रोड पे, तो किसी को मार दिया जाए? आपका ग्रंथ में लिखा हुआ है? लेकिन हम लोग का बाइबल सिखाता है यहाँ पे कि किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से गाली नहीं, जो देता है वो प्रेम से रख लो और सबको खुशी। यहाँ पर एक अच्छा हम लोग का मीटिंग चलता है, अच्छा लोगों को। आज देखिए कई लोग जहाँ जितना पर देखते भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर सब भाई बहन, यहाँ पर सब दारू नशा शराब सब कुछ छोड़े हुए लोग यहाँ पर पाए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ देने वाला, शांति देने वाला मेरा परमेश्वर है। चलिए, एक और पास्टर जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा? यही हम कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे धर्म परिवर्तन कब से करा रहे हैं?
ये धर्म सीधा सीधा जवाब दीजिए। धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। हाँ। ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये जीवन परिवर्तन है। पहले आप हिंदू धर्म में थे ना, जो यहाँ पे आते हैं लोग, ये भी पहले हिंदू धर्म में थे। अब जो है कह रहे हैं कि हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो हिंदू धर्म को तो कहीं ना कहीं छोड़ ही दिए। धर्म परिवर्तन तो हुआ ना उस हिसाब से। नहीं, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये मन को अपना समर्पित प्रभु में मन परिवर्तन किए, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम लोग परमेश्वर में आते हैं, मन को बदलते हैं, जीवन हमारा कैसा है वो जीते हैं। ये सब हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन और मन परिवर्तन है। चलिए एक दीदी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहिए, कब से जुड़ी हैं? हम 2 साल हो गया जोड़ भैया। मेरा पति गुजर गया था, बहुत हम देवी देवता करते थे, तब हम बहुत पैसा लुटाए पति में, तभी मेरा पति नहीं ठीक है, मेरा पति गुजर गया। तब फिर तो भी हम देवी देवता करते रहे। तब मेरा बेटी फिर छोटा था, वो मेरा गुजर गया। तब मैं देवी के पुकारते थे कि देवी मेरा पति छीन, मेरा सुहाग छीन लिया देवी मैया, बाकी मेरा गोदी कुछ है नहीं छीनिए देवी मैया। बहुत हम चिल्लाते थे देवी मैया से कि देवी मैया मेरा सुहाग छीन ले, मेरा पुत्री नहीं छीने। तो मेरा पुत्री भी चला गया, तब से हम देवी देवता नहीं करते हैं भैया। मेरा बेटा इतना सीरियस में हो गया था कि इलाज करते करते मैं थक गया था भैया। आज बेटा मेरा क्या हुआ था आपके बच्चे को जो मतलब नहीं ठीक हो रहा था? मेरा एक भाई, मेरा पति भी गुजर गया। मेरा पुत्री का ऐसा बीमारी आ गया था फरका वाला कि गया तक इलाज करने गया था भैया। गया से इतना सब मेडिकल बंद था, गया जाते जाते मेरा पुत्री खत्म हो गया। तब फिर वो आया घूर के, फिर मेरा बेटा भी सीरियस में बहुत हो गया। बेटा को क्या हुआ? बेटा के भी वही सीरियस हो गया था। तो मेरा सब गाँव वाला बोला कि इतना देवी देवता पूजा कर रहे हैं तो कुछ ना हो रहा है, से 2 चला गया है, तो अब बेटवानू को 2 को न रखूं। तो परमेश्वर जुड़े भैया, तो बहुत हम जीवन जी रहे हैं भैया, कि बहुत हम के जीवन। मेरा पुत्र बहुत अच्छा से है। यहाँ आने के बाद में मैंने सब कुछ चंगा है? हाँ सब चंगा हम लोग है। अब मैं दवा खाता तो मेरा लगता था नहीं भैया। गया में डॉक्टर नहीं है कुछ, तो डॉक्टर को बोलते हुआ दीदी दवा वाला दवा करते थे, खाते थे। 2 साल दवा खाए भैया, मेरा आँख नहीं इसे जो जख्म है ना तो ये नहीं ठीक है। हम परमेश्वर में आए थे भैया, तो वो दवा नहीं खा रहे हैं, एकदम चंगा भाले हैं। इसीलिए अब हमेशा मतलब आना जाना चालू कर? हाँ चालू कर दिए भैया, आना जाना हम चालू कर दिए। क्या कहेंगी, आप कब से आ रही हैं? अब हमको साल भर हुआ है भैया। क्या हुआ था, दिक्कत क्या परेशानी था जिसके वजह से आप? एक था कि हमको बहन जमान था, 2 लड़का का महतारी था, निम्न बहन मर गई, तबियत खाली खराब हुआ, बुखार लगा। कोई परेशानी में थे? हाँ बीमारी नहीं थे, तो क्या बीमारी था? खाली बुखार लगना के बाद ही हो गया, बाजा बुखार लगना हो गया। तो उसको ले गए डॉक्टर, ही कहा कि दिखाते दिखाते खत्म हो गया, 8वें दिन खत्म हो गया। तो वो खत्म हो गया तो फिर हमको परेशानी दिखाने लगा, हमको दम मारने बचने, हमको लगता कि जब मारा जाइए, हमको एको घुनी होश नहीं था। हम मखदूमपुर भर्ती थे, तो हमको बच्चा को बार बच्चा है, तो गया मौसी आई, तो मौसिया बोला कि तुमको नहीं बचने देंगे, तुमको मायके। हमको बेटा रो रो के कहा मम्मी तू यीशु जी ने जुड़ जाओ, जो तुमको तबीयत नहीं बचे देगा, जो शैतान तुमको पर लग गया है जे। तब फिर कहे कि अच्छा बेटा कैसे जुड़ेंगे, हम इतना बाबा धाम जाते हैं, 5 साल बाबा धाम गए। बाबा धाम जाने से आराम नहीं था? नहीं आराम था, आराम था तो कहाँ आराम था, रहता तो नहीं। हम देवी दुर्गा पूजना छोड़ दिए दम सब भर अथी के नवमी के अथी के नवरातन करते थे। देवी थान जब पीड़ित होते थे, हमको इतना कोई पुजारी था ना, काली थान है ना बेला हम जाके दम 9 दिन जाके नारियल फोड़ते थे काली माँ के। तब पर भी इतना करें, हम बहन के भी माने कि ये काली मैया हम 7 गो नारियल फोड़ेंगे, हमको बहन जीवित हो जाएगा पिता। हम तो कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं, हमको तब बहन खत्म हो गया। हम गोसा के मारे सब चीज छोड़ दिए, दौता देवी सब चीज छोड़ दिए, हम परमेश्वर के ग्रहण करने लगे। अब ठीक है? अब ठीक है, हम जैसे कर रहे हैं जैसे ठीक है। हमको तबीयत भी चंगा रहता है, अच्छा हो गई है सब। नहीं खून के भी डॉक्टर चेक कराइए, तो हमको खून नहीं था एक बार। फिर परमेश्वर का प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको खून बढ़ा चुका है, अभी संभाल के रखा है, पिता के वजह से और से धर रहे हैं। चलिए एक और दीदी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहिए, कब से जुड़ी हैं? 2021 से हम जुड़े हैं। अच्छा, क्या फायदा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे आने से फायदा हुआ है? फायदा हुआ, मेरा पति बहुत सीरियस था, बीमार था, मतलब क्या बीमारी था उनको? बुखारे नहीं उतरता था। अच्छा, सब जगह दिखाए तो ठीक नहीं हुआ। देवता देवी भी करते थे, बाबा धाम जाते थे भी पहले, तो यहाँ आने से ठीक हो गया? तो यहाँ आने से ठीक हुआ है।
किसी भाई ने हमें बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रार्थना में चर्च जाओ संडे के, तो फिर आने लगे, तो फिर यहाँ से इनको छुटकारा मिला। हम सब जगह से थक हार के इस जगह पर आए, तो अब ठीक है। अच्छा, क्या कहिएगा, आप भी बीमार थे? हाँ, हम 3 साल से बीमार थे सर। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद में सब सही हो गया? सर यहाँ आए थे और जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे ना सर, तो हमें दुष्ट आत्मा था बहुत, हम कूदने लगे, बहुत तरह के सबको गांजने लगे। मात्र 3 हफ्ता हम शैतान हमको परेशान किया, और चौथा हफ्ता में हमें ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह छुटकारा दिया। आज तक हम बहुत अच्छे हैं, और आज तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। 3 साल से जब बीमार थे, बड़ी भागत हुई गई है सर, बहुत तरह के पैसा खर्चा किए, कम से 3 लाख रुपया खर्चा किए। अब आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा पाठ नहीं करते हैं? हम नहीं करते हैं सर, क्योंकि हमारा उस समय हम कोई नहीं साथ दिया प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह। हाँ, यीशु को धर्म भगवान भी, मानते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि धर्म भी परिवर्तन कर लिया होगा, पहले आप हिंदू धर्म में थे, अब आप क्रिश्चियन बन गए। सबसे बड़ा धर्म हुआ, हमको जीवन को कोई नहीं बचाने वाला था, प्रभु यीशु मसीह बचाया। सबसे परमेश्वर को वही मानते हैं कि हमारा जीवन मरने से हमें बचा लिया। हम चुनौती मेडिकल में भर्ती थे, उस जगह पर परमेश्वर ने हमको मरने से हमें बचा लिया। आज देखिए जैया से ठीक है, अब तक ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। चलिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं इनको चंगाई मिली है, जिसकी वजह से आज यीशु मसीह से जुड़े हैं। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।